हिसाब से कि कथावाचक जो था वो जाति से यादव था और यादव होने का उसको पाप मिला कि उसने कथावाचक की गद्दी पर कैसे अपने कदम बढ़ाए। कि गौमूत्र के बाद जो है पंडताइन का मूत्र जो है फेमस हो गया है। उसका मतलब एक मूल्य निर्धारित कर दिया कि 30 रुपए 20 रुपए प्रति लीटर पंडताइन का मूत्र मार्केट में आ गया है, उसको लीजिए और अपने आप को मतलब शुद्ध कीजिए। कि उसने अपनी जाति छुपाई। उसने जाति क्या छुपाई? उसको कथावाचक, वो कथावाचक था, उसको कथा पढ़ना आता था। अगर वो कथा पढ़ सकता है तो वो जो है अशुद्ध कैसे हो गया? वो अगर ये सारा जितने भी यादव समाज के जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को इस मुद्दे को देखना चाहिए और शर्म करनी चाहिए कि जिस तरीके से आप लोग SC ST की सभाओं में जाते हैं, वहां पर अपना ज्ञान देते हैं, आप लोग अपने लोगों को क्यों नहीं समझाते? आपके जो लोग विकास किया जा सकता है, उस विकास की रफ्तार को अगर आपको आगे बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित या OBC हो या माइनॉरिटी है वो पिटे ना अब, तो 2027 में अपना बहुमूल्य जो वोट है आपका वो BSP को आप लोग दें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल और हमारे साथ बैठे राजशेखर जो कि समता संदेश टीवी के जो है ये एडिटर चीफ हैं। और हम आज जो बात करेंगे जो इटावा की जो घटना है उस पर। राजशेखर जी जय भीम। जय भीम। ये जो अभी इटावा में जो घटना घटी है उसे आप कैसे देखते हो? देखिए, इटावा के अंदर जो घटना घटी है, एक जो मामला सोशल मीडिया पर सामने आया, जिस तरीके से उसने पुल पकड़ा, उसमें दिखाया जितना गया उसके हिसाब से कि कथावाचक जो था वो जाति से यादव था और यादव होने का उसको पाप मिला कि उसने कथावाचक की गद्दी पर कैसे अपने कदम बढ़ाए। जिस कारण जैसे ही वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोगों को ये पता चला कि ये कथावाचक जिसको हमने बुलाया था वो ब्राह्मण ना होकर, यानी कि ब्राह्मण जाति से ना होकर वो एक यादव जाति से यानी कि OBC जाति से है, और उसके बाद उसको जिस तरीके से अपमानित किया गया, उसका सर मुड़वाया, उसकी मूछें कटवा दी, उसकी नाक एक महिला के सामने जो पंडिताइन बताई जा रही है उसकी नाक वहां पर रगड़वाई। और यही नहीं, बताया ये भी जा रहा सोशल मीडिया पर, लगातार तस्वीरें वायरल हो रही है, लोग वीडियोस बना रहे हैं कि उसी पंडिताइन को भेज कर वहां के लोगों ने और ये कहा कि आप अपना मूत्र जो है एक कटोरी में या किसी भी चीज में उल्लाइए उसको, और उसके बाद उस यादव जो व्यक्ति था कथावाचक उसके ऊपर उसका छिड़काव करा के उसका शुद्धिकरण किया गया। जिसके बाद ये मामला काफी गर्म हो गया और जितने भी SC ST OBC के लोग थे या माइनॉरिटी समाज के लोग थे जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं या संविधान को मानते हैं, वो लोगों ने इस पूरे मुद्दे को हवा दी, इस पूरे मुद्दे को ऊपर पहुंचाया और वीडियोस बना के लोगों तक बात पहुंचाई कि किस तरीके से पहले गौमूत्र था, उसके बाद मतलब पहले गंगा जल था पर अशुद्धि को मतलब शुद्ध करने के लिए, उसके बाद गौमूत्र को ला दिया गया कि गौमूत्र शुद्ध करेगा, सबको पीने से जो है रोग खत्म होंगे। और इसके बाद एक नया ही ट्रेंड अभी इंस्टाग्राम पर ज्यादातर, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे चल रहा है, लोग वीडियोस बना रहे हैं कि गौमूत्र के बाद जो है पंडताइन का मूत्र जो है फेमस हो गया है। उसका मतलब एक मूल्य निर्धारित कर दिया कि 30 रुपए 20 रुपए प्रति लीटर पंडताइन का मूत्र मार्केट में आ गया है, उसको लीजिए और अपने आप को मतलब शुद्ध कीजिए। इस तरीके से ये घटना सामने जो आई है पूरी तरीके से, और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये मामला उल्टा कर दिया गया है। अब जो है उस यादव कथावाचक के ऊपर उल्टा केस बना दिया गया है कि उसने वहां पर छेड़खानी की, उसने वहां पर बदतमीजी की, जिस कारण उन ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये वाला कदम वहां पर उठाया। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष जो यादव समाज का है या SC ST के लोग जो है, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, एक्टिविस्ट है, जो अम्बेडकरी विचारधारा पे काम करते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही बात थी, कथावाचक ने वाकई में अगर किसी महिला के साथ में या मतलब किसी भी पुरुष के साथ में कोई भी बदतमीजी या कोई भी छेड़खानी की थी, तो उसी समय पर मौके पर जो है पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? उसी मौके पर जो है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कराई गई? लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम उस मौके पर मतलब जो ब्राह्मण महासभा या और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उसने अपनी जाति भी छुपाई थी। इसमें जाति की बात का असर है कि जब आप बात करते हो क्षत्रिय शूद्र वैसे की बात करते हो तो उसमें कहते हो कि अब वर्ण व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर है या फिर मतलब शिक्षा के आधार पर है कि जो जितना ज्ञानी होगा वो उस लेवल में बैठेगा। जब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के 4 लेवल की बात करते हैं तो उसमें इसको खंडित करते हैं लोग, जो ब्राह्मण समाज है, कि जाति व्यवस्था है इंडिया के अंदर, हिंदू हिंदू भाई भाई भाई, जाति की करो विदाई, ऐसे नारे देते हैं। कथावाचक भी जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री होते हैं और भी सारे लोग हैं, वो बोलते हैं कि नारे देते हैं मतलब कि हिंदू एक हो जाओ, जाति को खत्म करो।
और जब भी भारत के अंदर कोई बाहर से आक्रमण होता है तो वो बोलते हैं कि जाति नहीं धर्म पूछ के मारा लोगों को। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है ना कि आप लोग ये कह रहे हो कि उसने अपनी जाति छुपाई, उसने जाति क्या छुपाई? उसको कथावाचक, वो कथावाचक था, उसको कथा पढ़ना आता था। अगर वो कथा पढ़ सकता है तो वो जो है अशुद्ध कैसे हो गया? वो अगर कथा पढ़ सकता है तो वो नीची जाति कैसे हो गया? उसको तो आपको ब्राह्मण का दर्जा देना चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये पर आती है। अब बात जो घुमा के पूरा घुमा दिया गया है, अब इसकी जो एसएसपी जो जांच कर रहे हैं वहां के, वो श्रीवास्तव है। तो पहला तो यही मतलब थोड़ा सा लोगों के मन में, जहन में एक बात मतलब डर भी पैदा हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि वहां का जो है न्याय देने वाला ही अगर श्रीवास्तव हो सकता है, तो बहुत ही कम ऐसे चांसेस लगते हैं कि उनको न्याय मिले। हाँ, उनको न्याय मिले। ऐसा मैं डायरेक्टली नहीं कहता कि लोग ऐसा कहते हैं कि आजकल आपने देखा कि किस तरीके से अपराधी कोई होता है, लेकिन अपराध करने वाले की जगह जो निर्दोष जो होता है उसको दोषी बनाकर जेल के पीछे जो है सलाखों में ठोक दिया जाता है। और वो बेचारा जो है या तो उसके पीछे सोर्सेस नहीं होते या उसके पीछे धन नहीं होता, इसलिए वो जेल की हवा पर खाते रहता है। आपने देखा कि पिछले अखिलेश यादव की सरकार हो यूपी के अंदर, या फिर योगी सरकार भी पिछले साल से कई 10 साल से रह रही है, तो वो हो, तो इन दोनों की जो दोनों मुखिया थे उत्तर प्रदेश के, इन लोगों ने जो है शोषण ही किया है। और मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ यादव समाज के साथ में। इन लोगों को अकल तो कम से कम आए कि ये लोग कहते थे ना कि हम सनातनी हिंदू हैं, हम मतलब सनातनी यादव हैं, हम गर्भ से हिंदू पैदा हुए हैं, और मतलब इस तरीके से लोग ये कहते हैं। तो इनके साथ बहुत ही अच्छा किया ब्राह्मण समाज के लोगों ने कि उनको उनकी औकात वहां पर दिखा दी कि आप लोग यादव हैं, आप लोग हमसे नीचे आते हैं, आप लोग क्षत्रिय है, आप लोग ब्राह्मण नहीं है, आप लोग यादव हो, आप लोग ओबीसी समाज से आते हो, आप लोग पिछड़े हो। दलित है। दलित दलित तो अलग कैटेगरी हो गई, इनको मतलब ओबीसी पिछड़ा अलग कहते हैं, अदर कास्ट बैकवर्ड कहते हैं। तो लेकिन अब तो वो दलित कह रहे हैं ना अपने आप को। अब दलित तो कहेंगे ही ना, जब मतलब पिट रहे हैं तो दलित कहेंगे, क्योंकि दलित लोग अभी जागरूक ज्यादा हैं। यादव जो थे वो हिंदू कैटेगरी में अपने आप को जो है बताते हैं। क्या हिंदू नहीं है क्या वो? हाँ, हिंदू हैं तभी तो पिट रहे हैं वो लोग वहां पर। आपने देखा कि क्योंकि वो लोग नीचे जाति के आते हैं ना, अब ब्राह्मण समाज की बराबरी नहीं कर सकते वो लोग। सब लोग जानते हैं जिस तरीके से वहां पर साफ तौर पर वो लोग कह रहे हैं कि उसने अपनी जाति छुपाकर कथावाचक की कुर्सी पे बैठा हो जाकर। तो यहाँ पर हिंदू का बात कहाँ से आ गया? अगर कोई हिंदू है तो उसमें जाति नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो तो अभी सरकार है, वो सरकार भी सनातनी है, वो खुल के कहते हैं कि जो है हिंदू हिंदू एक समान, उसमें उनमें भाईचारा बने। वो जो आज के टाइम तो जो सनातनी है वो स्वीपर को भी अपना भाई बता रहे हैं, और उनके लड़कों से शादी भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारा जितने भी यादव समाज के जो एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों को इस मुद्दे को देखना चाहिए और शर्म करनी चाहिए कि जिस तरीके से आप लोग SC ST की सभाओं में जाते हैं, वहां पर अपना ज्ञान देते हैं, आप लोग अपने लोगों को क्यों नहीं समझाते? आपके जो लोग हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपके हैं, नाम लेना वाकई नहीं समझेंगे, क्योंकि आजकल का समय बहुत ही खराब चल रहा है, सरकार उनकी है, तो ना जाने कब क्या घटना घट जाए हमारे साथ भी। तो जितने बड़े बड़े लोग हैं जो यादव कम्युनिटी से आते हैं, वो लोग अपने आप को प्राउड कहते हैं कि हम प्राउड है हमें हिंदू होने पर। तो अब ये प्राउड उनका जो है मिट्टी में मिल गया। इस प्राउड को उनके जो है पैरों तले ब्राह्मण समाज ने कुचल दिया है। सबसे बड़ा जो अपमान उनका हुआ है कि एक महिला का मूत्र जो है उसके ऊपर छिड़का गया है, यादव के ऊपर। तो बुराई क्या की है? हाँ। हिंदू ने हिंदू के ऊपर ही तो छिड़का है। हाँ, हिंदू ने हिंदू को ही पवित्र तो किया है। अच्छी बात है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं तो घर की लड़ाई है, वो घर में ही रहने दीजिए, सबसे बड़ी बात तो है। उसको क्यों शोर, मतलब उसने डंका पीटना की पीटा है, वो तो भाई भाई उनको पीटने दीजिए। आपस में भाईचारे में लड़ाई हो रही है, एक घर के लोग हैं, घर में 4 बर्तन खनकते ही हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं। बाकी ये है कि अगर ओबीसी समाज एक नहीं हो रहा है तो SC ST एक हो। और यूपी के अंदर 2027 के चुनाव नजदीक हैं, तो जिस तरीके से 2007 से 2012 तक बहन कुमारी मायावती ने शासन किया, और उस शासन में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से विकास किया जा सकता है, उस विकास की रफ्तार को अगर आपको आगे बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित या ओबीसी हो या माइनॉरिटी है वो पिटे ना अब, तो 2027 में अपना बहुमूल्य जो वोट है आपका वो BSP को आप लोग दें। और उसके बाद ही आप लोगों के ऊपर जो शोषण हो रहा है वो शोषण जो है बच सकता है। ना ही आपका अखिलेश यादव सगा है, ना ही आपका योगी सगा है, ना ही आपका मोदी सगा है। अगर कोई आपका सगा है SC ST OBC का, माइनॉरिटी का, तो वो केवल बहन कुमारी मायावती, जो काशीराम साहब ने अपनी धरोहर को छोड़ के काशीराम साहब गए, तो काशीराम साहब ने इस पूरे मूवमेंट को इकट्ठा किया, एकत्रित किया और यहाँ पर आज रखा है।
अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मूवमेंट को बचाया जा सके तो बीएसपी को आपको यहाँ मजबूत करना होगा। पूरे भारत की बात करें तो बीजेपी उसको बीएसपी को कमजोर कर दिया, लेकिन अगर चाहते हैं कि बीएसपी दोबारा से कुछ करे या अपने वजूद को बचाए तो उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में बीएसपी को आपको दोबारा लाना होगा। अन्यथा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी तो पंचायत के मूत्र से आपको छिड़काव करके शुद्ध किया गया है, आगे चल के आपको पंडितों का मूत्र भी पीना पड़ेगा। पंचायत को छोड़ो, ये लोग आपको इतना मतलब का वो कर देंगे, आपको इतना गिरा देंगे नीचे कि आप लोग कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। जिस तरीके से पहले तस्वीरें थी ना कि गले में हांडी पीछे झाड़ू लाया करती थी, उससे भी बदतर आप लोगों की स्थिति इस देश के अंदर हो जाएगी अगर 2027 के चुनाव में फिर से बीजेपी या फिर अखिलेश यादव की सरकार आएगी। क्योंकि अखिलेश यादव का आपने देखा किस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने जिलों के नाम रखे, उन्होंने बदल दिए, कॉलेज के नाम रखे, है ना। हाथरस का नाम रखा था महामाया नगर, अखिलेश यादव ने हाथरस कर दिया उसको बदल के। बहुत सारे ऐसे जो जिले हैं जो अखिलेश यादव ने उसको तबाह कर दिया, काशीराम का उसके साहब के नाम के बहुत सारी चीजें थी तो उनको तबाह कर दिया। तो अखिलेश यादव की आपके सगे नहीं है, आपका कोई सगा है तो वो केवल बीएसपी और काशीराम का जो मिशन मूवमेंट था वो आपका सगा है, उसको आपको अपने दिल और जहन में उतारना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। साथियों, आप लोगों की क्या राय है? हमारे चैनल पर अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।